लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 1 महीने से जारी है और अब किसानों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। खबर है कि 700 से 900 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान दिल्ली की सरहदों की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्होंने तय कर लिया है कि अब केंद्र की मोदी सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। या तो कृषि कानून वापस होंगे या फिर दिल्ली की सीमाओं को सील जो कर दिया गया है उसके बाद शहर को सील कर दिया जाएगा और दिल्ली शहर पर कब्जा जमा लिया जाएगा। किसानों ने दिल्ली पर चढ़ाई करने की ठान ली है और इसकी बानगी दिखी उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी फोर्स लगा रखी थी, लेकिन एक किसान ने ट्रैक्टर से पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ाई करते हुए अपने हौसलों की गवाही दे दी और बता दिया कि अब उनके सब्र की इंतहा हो चुकी है और ये आक्रोश का दरिया अब कोई प्रशासन और कोई फोर्स रोक नहीं सकती। अब दिल्ली पर चढ़ाई होकर रहेगी। जो वीडियो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है वो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का है, जहां किसान और पुलिस में जबरदस्त टकराव हुआ। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए किसान यूपी की सीमा में घुस गए। किसानों ने पुलिस बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ाते हुए उसे तोड़ दिया। किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 1 महीने से जारी है। अब किसान आंदोलन अन्य राज्यों में भी फैल रहा है और ये थोड़ा उग्र होने लगा है क्योंकि बहुत दिन हो गए इस सर्द रातों में अंदर अपने आंदोलन की तपिश को जज्ब किए हुए। अब ये तपिश बाहर निकल रही है। उधम सिंह नगर में जब पुलिस के ताकतवर बैरिकेड के परकच्चे उड़ाए जा रहे थे तब वहां किसान एकता के जोशीले नारे फिजाओं में गूंज रहे थे। दरअसल उधम सिंह नगर के बाजपुर में हजारों की संख्या में किसान दिल्ली में चल रहे आंदोलन को समर्थन देने के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान जब पुलिस के जवानों ने किसानों का रास्ता रोकने की कोशिश की तो वो अपने प्रयास में नाकाम रहे, अपनी कोशिशों में नाकाम रहे। किसानों ने पुलिस द्वारा लगाई गई तमाम बैरिकेडिंग को तोड़कर ट्रैक्टर से और आगे की तरफ कूच कर दिया। किसानों ने तोड़फोड़ जो की है इस पर पुलिस प्रशासन उस पर मूक दर्शक बनकर खड़ा रहा। आप एक वीडियो में देखेंगे कि एक दारोगा ने एक किसान के ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, वो उसके आगे लग गए कि वो किसान आगे ना बढ़ पाएँ। उत्तराखंड से, जो उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ से यूपी की सीमा में ना जा पाएँ, क्योंकि यूपी की सीमा में घुस गए तो फिर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर तक पहुँचना आसान हो जाएगा। ये दारोगा ट्रैक्टर के आगे लगा रहा। उसने सोचा कि शायद ट्रैक्टर रुक जाएगा, लेकिन किसानों के हौसले के आगे, उनकी जो इस वक्त जिद है कृषि कानूनों को वापस लेने की, उसके आगे इस दारोगा का भी हम कहें तो हौसला काम नहीं कर पाया। वो भी समझ गया थोड़ी देर बाद कि अन्नदाता जो हैं वो गुस्से में हैं और अन्नदाता जो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं वो उससे पीछे हटेंगे नहीं। किसान ने ट्रैक्टर अपना चलाते रहे, हल्के हल्के वो इस स्पीड में चलाते रहे कि दारोगा को चोट भी ना लगे और उनके लिए रास्ता भी बन जाए, क्योंकि उसके पीछे पे ट्रैक्टरों का जत्था था जो आगे बढ़ जाना था। ये जो तस्वीरें हैं उधम सिंह नगर की, ये बताती हैं कि किसान अब परेशान हो चुका है। इतने भारी भारी सीमेंटेड बैरिकेड्स हटाए गए, इतने भारी लोहे के बैरिकेड्स हटाए गए, उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया और बताया गया कि भाई देखो, अगर हम ज़मीन से सोना निकाल सकते हैं, अगर हम ज़मीन से हर मौसम में फसल को उगा सकते हैं, हम दिन रात एक कर सकते हैं, खून पसीना बहाकर धूप में अपना खून और जिस्म जलाकर अगर तुम्हारे लिए रिस्क और तुम्हारे लिए अन्न उगा सकते हैं तो फिर अपने हक़ को, आवाज़ को बुलंद करने के लिए दिल्ली तक जा भी सकते हैं और तुम्हारी कोई भी लोहे की दीवार हमें रोक नहीं सकती। ये सिर्फ बाजपुर की, ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है। उत्तराखंड के बाजपुर में ये सब हो रहा था, उधम सिंह नगर में आता है और ये बाजपुर के सारे किसान थे जो दिल्ली जाना चाहते थे। इन सब की मंशा थी जो गाजीपुर में उत्तर प्रदेश के जो और उत्तराखंड के किसान बैठे हुए हैं धरने पर अपनी मांगों को लेकर, उनके समर्थन में जाकर ये सब वहाँ पर जमा हों। लेकिन उत्तराखंड की भी बीजेपी सरकार, यूपी की भी बीजेपी सरकार वो जानती है कि अगर किसानों की संख्या बढ़ती गई तो ये आंदोलन और तेज़ होगा और हौसले बढ़ते रहेंगे। उनका मानना यह है कि इन सर्द रातों में किसानों के हौसले टूटेंगे और अपने घरों को जाएंगे, आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। लिहाजा किसानों की संख्या में इजाफा ना होने दिया जाए। पता चले जो पुराने किसान बैठे हैं वो 5 दिन को, 4 दिन को अपने घर चले गए और नए किसान आकर उनकी जगह बैठ गए तो यह आंदोलन तो 365 दिन चलता रहेगा। लेकिन किसानों ने ये साफ कर दिया है, नहीं, हम घर नहीं जाएंगे। जो नए आ रहे हैं वो संख्या बढ़ाएंगे। हम अपनी मांगों को लेकर जो बैठे हैं, 3 नए कृषि कानून केंद्र सरकार ने जो बनाए हैं वो हमारा डेथ वारंट है, हम उस पर साइन नहीं कर सकते और डेथ वारंट में संशोधन नहीं होगा। डेथ वारंट कैंसिल होगा, उसे वापस लेना होगा, 3 नए कृषि कानून रद्द करने होंगे। सिर्फ ये बाजपुर या उधम सिंह नगर की ही खबर नहीं है जहां पर किसानों का गुस्सा अब उबाल मार रहा है।
जहां पर दरिया अब सर के ऊपर से बह रहा है। हम राजस्थान की भी बात करें तो सवाई माधोपुर में भी ट्रैक्टर ट्रॉली की यात्रा निकाली उन्होंने, समर्थन में किसान आंदोलन के किसानों ने। 23 दिसंबर को भी जो ऐसा हुआ था कि किसान दिवस पर सवाई माधोपुर के किसानों ने, युवा साथियों और माता बहनों ने पूरे शहर में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ रैली निकालकर किसान विरोधी काले कानून के बिल के खिलाफ प्रदर्शन, नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ये मोटरसाइकिल पर भी थे, ट्रैक्टर ट्रॉली पर भी थे। अब जो है ये उत्तराखंड की जो खबर है वो बहुत ज़्यादा है चर्चा में, लेकिन हरियाणा में भी कुछ हुआ है। दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने चंडीगढ़ हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरियाणा की महिला मंत्री कमलेश ढांडा का घेराव कर कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। किसानों ने नारेबाजी की, सड़क पर लेटकर विरोध जताया और मंत्री के सामने। अब समझिए कि वो ज़मीन पर लेट गए, अपना विरोध दर्ज कराने लगे। दिल्ली कूच कर रहे किसानों के कारवां ने कलायत में चंडीगढ़ हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसान कृषि बिलों के मुद्दे को लेकर हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा का घेराव किया। ये पूरी खबर है। इससे पहले उन्होंने कैथल में आयोजित सुशासन दिवस पर शिरकत करने के साथ साथ शहर में रह रहे मटौर गांव की होनहार खिलाड़ी मनीषा मोड़ का उनके घर द्वार पर पहुंचकर खेलों में बढ़ावा देने के लिए सम्मान किया था। और इसके बाद ये सब जमा होकर किसान आंदोलन के जो पक्ष है उसमें इन लोगों ने नारेबाजी की, घेराव किया मंत्री का। और काफ़ी कुछ हो रहा है जो दिखाया नहीं जा रहा है। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिन पर प्रेशर है, कुछ ऐसे चैनल हैं जो साक्षात भक्ति में लीन हो चुके हैं, लेट चुके हैं नीचे की तरफ और कदमों में पड़े हुए हैं। खैर, हम नहीं कहना चाहते, वो तो अपना अपना तरीका है सबका। उधम सिंह नगर का मामला जो है वो इस वक्त चर्चा में है। जो विजुअल्स आए हैं वो ऐसे हैं कि जिससे पता चलता है कि किसान कितना ज़्यादा परेशान हो चुका है। हम आपको भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का भी बयान बताते हैं, जो अमरोहा के गजरौला में पहुंचे जब थे। वो रामपुर जा रहे थे, उन्हें पता चला था कि रामपुर में उत्तराखंड से आ रहे किसानों को रोक लिया गया जो गाज़ीपुर बॉर्डर पर आ रहे थे। तो उनके नेता होने के नाते, उनके खैरख्वाह होने के नाते, उनकी खैरख्वाही के लिए वो रामपुर जा रहे थे। बीच में गजरौला में उन्होंने कहा कि भाई जो है अब ये आंदोलन थमने वाला नहीं है, अब ये और ज़्यादा व्यापक होगा और ज़्यादा उग्र होगा। और हम जो है अपनी मांगों को लेकर जो बैठे हैं उससे कम पे तो हम हिलने वाले हैं नहीं। तो सरकार ये समझे कि आखिरकार इस पूरे मामले को कैसे टैकल करना है। उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया कि 26 जनवरी को होने वाली परेड में अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ तिरंगा लगाकर हम लोग परेड में शामिल होंगे। तब देखेंगे कौन वाटर कैनन चलाता है, तब देखेंगे देशभक्त कौन है। पुलिस प्रशासन ने जो किसान जत्थेबंदी जा रही थी, यहाँ से किसान जा रहे थे, उनके साथ में मारपीट करी। आज हम देख रहे हैं आज भी बहुत संख्या में लोग यहाँ से जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। जब तक भारत सरकार बिल वापसी नहीं लेगी, एमएसपी पे कानून नहीं बनाएगी, किसान घर वापसी नहीं करेगा। जब हम 1 महीने में और 35 आदमी शहीद होने के बाद में वापसी नहीं हटे, तो हम अगले महीने भी वापसी नहीं हटने के। हम चलेंगे ना, 26 जनवरी को चलेंगे। ये हमको खालिस्तानी बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, ये चाइनीज से फंडिंग बताते हैं, ये कनाडीज बताते हैं। हम चलेंगे ना 26 तारीख को, परेड में शामिल होंगे, तिरंगे झंडे लगाकर ट्रैक्टर पे चलेंगे। उस दिन सर पे टिकट मिलेगा कि असली कौन है, तिरंगे झंडे पे वाटर कैनन कौन चलाता है, उस पर लाठियां कौन चलाता है, उस दिन पता चलेगा सही तो। क्योंकि सारे किसान इस बात से खफा हैं कि उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, उन्हें खालिस्तानी और अंड बंड संड न जाने क्या क्या बोला जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखेंगे तब जब हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर राजपथ पर चलेंगे तो कौन देश प्रेमी है। टैंकों के बीच, मिसाइलों के बीच, हेलीकॉप्टर के बीच हमारी ट्रैक्टर ट्रॉलियां होंगी। किसानों के नाम की झांकियां तो आप बहुत निकालते हैं 26 जनवरी की परेड में। इस बार किसान निकलेंगे और आपकी झांकी निकालेंगे। देखते हैं फिर क्या होगा। कौन खालिस्तानी, क्योंकि पिछले दिनों इन्होंने आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तानी कहकर बदनाम करने की कोशिश की, इसलिए टिकैत खफा हैं। उन्होंने कहा है कि चलिए देखते हैं कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है, 26 जनवरी की परेड तय करेगी। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि 26 जनवरी को लेकर किसानों का बहुत बड़ा प्लान है। किसान 26 जनवरी की परेड जो है ना, उसको लेकर दिल्ली पूरी सील हो जाती है। और अभी से नहीं, अभी 26 जनवरी में आप 1 महीना हो गया, 1 महीना रह गया। पिछले 1-1.5 महीने से ये तैयारियां शुरू होती हैं लुटियंस में, और ख़ास तौर से राजपथ पर बहुत से इलाके जो वहाँ पर गार्डन है, मीडिया गार्डन्स हैं जिसमें हम लोग बैठते हैं, वो सब सील कर दिए गए हैं।
वहाँ पर जो है हमेशा से होता है। अब वहाँ पर जो है बेंचेस लगाई जाने लगती हैं और जो लोहे की जो ग्रिल्स होते हैं उसके ब्रिजेस जो बीच में लेक्स वगैरह हैं उन पे लगाए जाने लगते हैं। इंडिया गेट को सील कर दिया जाता है क्योंकि आम लोगों का आना जाना बंद करके फिर सुरक्षा के दृष्टिगत ये सारे काम किए जाते हैं। लेकिन किसान कह रहे हैं हम तो पहुँचेंगे। ये वही इंडिया गेट है जहाँ पर बोट हाउस पर जो है जो टिकैत हैं इनके फादर जो हैं वो आए थे जब 30 साल पहले, तो वो एक नज़ीर साबित हुआ था वो आंदोलन। और अब इन्होंने कहा है कि 26 जनवरी की परेड में किसान पहुंच रहे हैं, साबित होगा कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो 26 जनवरी में जवान होंगे क्या वो जय जवान इस जय किसान पर गोली चलाएंगे, डंडा चलाएंगे, इन्हें घुसने से रोका जाएगा। ये बड़ी ऊहापोह की स्थिति है मोदी सरकार के सामने और वो समझ नहीं रहे हैं कि इसे टैकल कैसे किया जाए। उधम सिंह नगर की बात हमने की, सवाई माधोपुर की हमने बात की, आपने देखा वहाँ पर रामपुर में भी किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच टकराव हुआ, उन्हें रोका गया। शुरुआत के टकराव के हम पहले ही मंजर देख चुके हैं कि वाटर कैनन्स और आंसू गैस का ऐसे इस्तेमाल हुआ कि जैसे आप दंगाइयों को कंट्रोल कर रहे हैं, देश के किसानों को नहीं। अब किसानों के समर्थन में पूर्व फौजी भी आ चुके हैं, कारगिल के योद्धा भी आ चुके हैं, किसानों के समर्थन में और ज़िलों से किसान आते जा रहे हैं, किसानों के समर्थन में सोशल वर्कर्स आ रहे हैं, किसानों के समर्थन में युवा और छात्र आ रहे हैं, किसानों के समर्थन में आम आदमी उतर रहा है, किसानों के समर्थन में विपक्ष के दल उतर रहे हैं। और बाकायदा कल संसद में प्रधानमंत्री मोदी के सामने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसदों ने नारेबाजी की और कहा कि किसान विरोधी काले कानून को वापस लें, ये व्यापारियों के फायदे का कानून है, किसानों के लिए बिल्कुल इसमें कोई फायदा नहीं है और एमएसपी की गारंटी दें, इस तरीके की नारेबाजी संसद के सेंट्रल हॉल में होना और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में होना और प्रधानमंत्री उसे दरकिनार नज़रअंदाज करके निकल जाए, इसने भी एक अलग संदेश दिया। दूसरी तरफ विदेश में भी किसानों के समर्थन में लोग खड़े हो रहे हैं। अभी खबर मिली है कि एनआरआई का एक बहुत बड़ा जत्था आने वाला है, या जो पहले से मौजूद हैं भारत में एनआरआई आए हुए थे छुट्टियों पे या किसी भी वजह से, वो लोग अब सिंघू बॉर्डर पर और बाकी दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों के समर्थन में जमा होने जा रहे हैं और किसानों की आवाज़ को बेहद अच्छे तरीके से बुलंद करेंगे। जैसे सवाल पूछा जाता है आपको पता क्या है किसान बिल के बारे में, अब वो ये कह रहे हैं कि हम बताएंगे, आइए हमसे पूछिएगा सवाल, हम बताएंगे एग्रीकल्चर बिल है क्या, ये कृषि बिल है क्या, कृषि कानून है क्या, इसके नुकसानात कितने हैं, इसके फ़ायदे कितने हैं, हम ये भी बताएंगे ये जहां इससे पहले लागू हो चुका जिन देशों में, वहां इसका नतीजा कितना डिजास्टर्स, कितना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हुआ है, वो सब बताएंगे। दूसरी तरफ फौजी इकट्ठा हो रहे हैं, पूर्व फौजी, कारगिल के योद्धा, फिर विपक्ष की पार्टियां हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी सरकार आखिरकार अपनी जिद पर क्यों अड़ी हुई है, जब इतने लोग मुखालफत में आ चुकी है। और फिर सबसे बड़ी जमात वो जिसके लिए आप ये बिल लाए हो, ये कानून लाए हो, वही इसकी मुखालफत में उतर चुकी है, तो फिर आप पीछे क्यों नहीं हट जाते? 2 कदम 4 कदम पीछे हट के भी आगे एक जंग लड़ी जा सकती है। लेकिन कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो एक बार जो आगे बढ़ गई तो पीछे नहीं हटेगी। अब वो चक्कर ये उन्हें ये लगता है कि अगर हम इस मसले पर आगे बढ़ गए, इस मसले पर पीछे हट गए, तो कई और मसलों पर हमें पीछे हटाया जाएगा। लिहाजा वो अपनी जिद और अपनी अना को पूरी करने के लिए अपनी, एक कहते हैं ना ईगो को, लोग कह रहे हैं ऐसा कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसानों की सुध नहीं ले रहे हैं। किसान सर्द रातों में पड़े हुए हैं, लेकिन किसानों के अंदर का जज्बा गर्मी मार रहा है और उसकी तस्वीरें लगातार आपने अपनी स्क्रीन पर देखी। आगे ये तस्वीरें और आएंगी क्योंकि किसानों के सब्र का पैमाना अब छलक रहा है और ये छलकते छलकते दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली में क्या होगा बताएंगे आपको। बने रहिए, हमारे इन खबरों को देखते रहिए, पल पल के अपडेट्स आपको बताते रहेंगे, कब क्या, कौन से दिन, किसने क्या कहा, क्या हुआ। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।